साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और किसका मान निकालना है, टेन ए का मान परिकलित खींचना है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपके पास में वो लिख दो। क्या दिया है बेटा, साइन ए बराबर 3, हाँ साइन ए बराबर 3/4, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें, हाँ कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। किसका निकालना है, कोस ए और किसका बेटा, टेन ए का मान क्या करना है, हाँ का मान निकालना है। ठीक है, परिकलित करना है, ज्ञात करना है कुल मिला के। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो साइन ए बराबर 3/4 है। आप इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपन इसके माध्यम से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि उसी से सब पता चलेगा ना। अब देखो ये बना दिया आपने एक समकोण त्रिभुज, कितने अंश का कोण बनता है यहाँ पे, 90 अंश का कोण बनता है, सभी जानते हैं। अब यहाँ पे इसको नाम दे दो ए, इसको दे देते बी और ए सी। अब देखो इसमें कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना कि बी समकोण है सी समकोण है, ऐसा लिखा है क्या बुक में, प्रश्न में नहीं लिखा है ना। ठीक है, तो अब आपके हिसाब से लिख सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या करना है, आप सबसे पहले लिखेंगे लाल बटे कक्का, क्या लिखोगे, लाल बटे कक्का सोना चांदी। तो ये रफ होता है ना, आप जब मेंस एग्जाम में करोगे तब आपको ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, रफ में लिखना। ठीक है, मेंस में नहीं लिखना, रफ में लिखना है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा है साइन, क्या लिखा है, साइन। अब ये ना अपना पहला एस मीन साइन होता है ना, और साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये साइन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है, लंब बटे कर्ण। ये यहाँ पे लिखता हूँ लंब बटे। अब यहाँ पे ये देखो बेटा कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, लिखा है ना, देखो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, क्योंकि लंब बटे कर्ण का मतलब यही हुआ ना। तो ये लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 4, ये मान निकल गया इससे। ठीक है, अब आपको इस मान को क्या करना है, इस पे आकृति में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, आप सभी को बताएं कि सर यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, तो ये रहा ए, और ए के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो अपना लंब यहाँ पे कितना है बेटा, 3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3। ओके, अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा, के मीन्स कर्ण, कर्ण कितना है यहाँ पे 4, और कर्ण कौन सा, ये वाला है क्या, नहीं, 90 अंश का कोण के सामने की भुजा है ना, तो ये हो गया आपका कर्ण कितना 4। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या लंबी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अब इस आकृति बन गई आपकी, मान भी दर्शा दिए। अब आपको पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 मान दिए हैं, आपको तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस में लगाएंगे। तो लगाओ बेटा, यहाँ पे लिखो त्रिभुज एबीसी में, हाँ त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, लिख दिया पे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस में क्या कहती है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है बेटा, यहाँ पे ये 4 एसी है, तो ये आ गया आपका एसी ऊपर 2 की घात बराबर लंब क्या है यहाँ पे बेटा, ए बी, तो ये बी का वर्ग प्लस आधार क्या है बीसी, तो ये आ गया बीसी का वर्ग मीन्स 2 की घात। ओके, अब एसी का मान है बेटा अपने पास 4 ऊपर 2 की घात, ए बी का मान क्या है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, निकालना है आपको, प्लस बीसी का मान कितना है बेटा 3 ऊपर कितने घात है 2 की। अब 4 के ऊपर 2 की घात मीन्स 4 में 4 गुना करो, 4 चौको 16, ए बी एज इट इज वैसे का वैसा लिख दो, प्लस 3 त्रिका 9। ठीक है, आप पक्षांतर करेंगे, प्लस 9 का क्या हो जाएगा, तो देखो बेटा ये 16 प्लस 9 का हो जाएगा माइनस का 9, बराबर में क्या चल रहा है इधर ए बी के ऊपर 2 की घात। ठीक है, अब 16 में से 9 घटा दो जरा, कितना बचेगा, घटाओ जल्दी से, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चल रही घात, घात को हटाएंगे क्या हो जाएगा, करनी लगेगी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे करनी 7। ओके, ये हो गया अपना आंसर। तो ये यहाँ पे आप दर्शा दो जरा, यहाँ पे क्या ना लिख देते, ये मान निकल गया 7 करनी 7। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे रहा आपका कोस ए, अब कोस ए का मान निकालो, तो कोस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोस का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, लिख दो बेटा एक तरफ, नहीं तो फिर भूल जाओगे ना, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण ही होता है ना किसका,
कोस का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए लिखा है तो ए के सामने की भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार और ये रहा कर्ण। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे ए लिखा है मतलब आधार, आधार कितना है कर्णी 7, ये आ गया आपका कर्णी 7। ठीक है, बटे में क्या लिखा है कर्ण, कर्ण कितना है बेटा यहाँ पे 4, ये आपका 4। ओके, तो ये हो जाएगा कर्णी 7/4। अब यहाँ पे भुजा पहले लिखो तो और अच्छी बात है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा है 10, 10 ए का मान निकालना आपको। तो 10 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 10 का मान होता है यहाँ पे लंब बटे आधार, ये लिखा मैंने लंब बटे आधार। ठीक है बेटा, अब लंब बटे आधार, अब ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम तरीका ये रहेगा देखने का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लंब क्या है अपना बताओ जल्दी से, लंब क्या है 3 है लंब, भुजा नाम लिखे तो BC, तो BC आ जाएगा और BC का मान कितना है 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है आधार, आधार कितना है बेटा यहाँ पे कर्णी 7, भुजा का नाम क्या है AB, तो AB बराबर कितना हो जाएगा कर्णी 7। कोई डाउट, ऐसे सारे मान निकाल सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर है आपका, चौथा क्वेश्चन बेटा है ना, लिखा है यदि 15 कोट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एकदम 3 की तरह है। ठीक है, अब देखो बेटा हम क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे पहले। यदि क्या दिया बेटा, यदि बोलो आगे जल्दी से, नहीं नहीं संख्या है ये शुरू में कितनी है 15 कोट ए बराबर में 8, फिर आगे साइन ए और हाँ बेटा इसमें आपको निकालना है सेक ए का मान निकालना है। अब देखो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। सब यहाँ पे अब 15 कोट ए बराबर जो 8 दिया हुआ है इसको ऐसा लिखेंगे 15 कोट ए बराबर में 8 है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोट ए बराबर ये 15 का पक्षांतर कर दो तो ये 8 के बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वही हमारा फार्मूला लाल बटे कब का सोना चांदी तो लगाओ यहाँ पे लाल बटे कक्का। ठीक है, सोना चांदी तोल। ओके, अब यहाँ पे इसके माध्यम से हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, बनाओ यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे देखो बेटा मेरे बनाने में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, आप स्केल से बनाना सभी। यहाँ पे दे दो नाम A, इसको दे दो B, इसको दे दो C, और ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा यहां पे लिखा है कोट, कितना लिखा है ये कोट लिखा है ना, और कोट हम सभी को पता है कि इस टेन का क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है भाई, टेन चेंज होता है किसमें कोट में होता है ना, तो जब चेंज हो रहा है मतलब टेन का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ पे टेन का मान कितना है बेटा लंब बटे आधार, क्या दिया हुआ है लंब बटे आधार। चलो इधर लिख देता हूं एक तरफ लंब बटे आधार, ये किसका मान है बेटा टेन का, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो अपन क्या करेंगे इसको उल्टा देंगे पलटा देंगे ना, तो लंब बटे आधार का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ये वाले मान से अपन को हल करना है। तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा ए, तो ए के नजरिए से देखेंगे, मतलब ए के लिए करेंगे क्या, ए के लिए क्या हो जाएगा ये 8 जो है वो क्या है आधार, 15 क्या है लंब, तो ए के लिए ए के सामने की भुजा लंब होती है ना, तो लंब कितना है 15, मतलब 15 यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, आधार कितना है 8 मीन्स 8 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये आपको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है अपने बेटा AC, तो AC के ऊपर 2 की घात बराबर, हाँ लंब क्या है बेटा यहाँ पे, अच्छा लंब क्या है हाँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया आपने। मान रखो AC का मान क्या है पे निकालना है, AB का मान क्या आपके पास, BC का मान क्या है, हल कर दे 8 8 64, 15 में 15 करेंगे तो
गुना करो जल्दी से, 16 और 225 को जोड़ दो, कितना जाएगा, जल्दी से जोड़ो। तो AC के ऊपर 2 की घात बराबर कितना जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 289 को करनी से बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा किससे, 17 से निकले जाएगा। किससे निकलेगा, 17 से। वर्ग और वर्गमूल याद रखिए सबसे पहले तो आप, है ना, कि 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 17, या 17 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 289, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो सारे मान निकल गए, इसका मान भी आ गया अपना कितना, 17। 17 में 17 गुणा करके देख लेना, 289 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम करना क्या है, अब साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो ये रहा आपका साइन ए। अब देखो बेटा, साइन ए मीन्स ये रहा आपका साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये लिखा मैंने लंब बटे कर्ण। अब बेटा यहाँ पे ए लिखा है और ए के आधार पे आकृति भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये लंब की, हाँ यहाँ पे क्या है, लंब है। लंब क्या है यहाँ पे, BC। ये रहा आपका BC भुजा का नाम, AC कर्ण हो जाएगा आपका। मान पुट करो जल्दी से, BC का मान कितना है बेटा, 15। AC का मान कितना है, 17। देखो बहुत आसानी से अच्छे समझ में आ गया आप सभी को। हाँ, अब इसी प्रकार किसका निकालेंगे, सेक ए का निकालेंगे बेटा। किसका, सेक ए का। अब सोचो कि सर यहाँ पे सेक तो कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये बताया है ना कि साइन किस में चेंज होता है, कोसेक में। साइन किस में चेंज होता है, कोसेक में। और कोस किस में होता है, सेक में होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोस है ना, इसका जो चेंज होगा वो किस में होगा, सेक में। तो यहाँ पे देखो कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। चलो बेटा जल्दी से बताओ, कर्ण क्या है यहाँ पे, आकृति में कर्ण क्या है, AC। ये रहा आपका AC। और आधार क्या है यहाँ पे, AB। ये रहा आपका AB। मान रखो जल्दी से, AC का मान हो जाएगा 17 और AB का मान कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया 17 बटे 8। अब इसी प्रकार अगर वो बाकी की भी बोल देगा तो आप हमारा निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ चलो नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ बेटा, अगला गणित है आपका 8.1 का उदाहरण है आपका 4, ठीक है। निकाले सभी। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे ABC, है ना, जिसका कोण यहाँ पे B समकोण दे रखा है इनने। फिर क्या कह रहा है वो, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर में 1, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले आप लिख देना, ऐसा दिया है हमें कि भाई एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। लिख दोगे ऐसा, हाँ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ दिया है में लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसका कोण, हाँ कोण B समकोण है। अब यहाँ पे कोण B समकोण है, मतलब B समकोण की तरह आप यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले एक समकोण बनाओ, ठीक है। ये बन गया आपका समकोण और यहाँ पे आप लिख दो B। क्या लिख दो, B। और यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा C, ठीक है, ABC। अब बन गया आकृति बेटा। आगे क्या लिखा हुआ प्रश्न में, ये बताओ जल्दी से। लिखा है, हाँ, बराबर 1 हो सकता है। हाँ, यदि tan A बराबर कितना बेटा, 1। ये आपको दिया उनने, है ना। यदि tan A बराबर 1 तो आपको यहां पे निकालना क्या है, 2 sin A। क्या लिखा है, 2 sin A, फिर cos A बराबर में, ये इसको निकालना है, ठीक है। क्या करना है, सत्यापित करना है। अब सत्यापित मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे बराबर के आगे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा है ना, तो अब हम इसको जब सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। तो 1 बराबर 1 यदि आपका आ गया तो हम लिख देंगे यहाँ पे सत्यापित हुआ या सिद्ध या प्रूव्ड, ओके। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है ना इसके आधार पे करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि tan A
बराबर में 1 दिया है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो लाल बटे कक्का होता है, ठीक है, इसमें tan का मान क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ पे देखो बटे में यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में भी 1 होता है ना बेटा। तो यहाँ पे tan है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, 1, और आधार भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान रखेंगे। तो देखो बेटा a के लिए हमारा क्या रहेगा, एक ये लंब होगा ना, देखो ये 1 रह गया, और यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, 1, क्योंकि देखो लंब भी 1 रहेगा, आधार भी 1 रहेगा। अब यहाँ पे इस आकृति के हिसाब से यहाँ पे 2 मान निकल गए, 2 भुजा पता चल गई है। आपको तीसरी भुजा निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, लिखो ऐसा कि त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे बेटा, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस में क्या कहती है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है बेटा, यहाँ पे AC बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लिख दो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। बेटा BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग भी लिख सकते हैं, कोई डाउट, ठीक है, नहीं, हाँ, बराबर AC यहाँ पे कितना है बेटा, ये देखो जल्दी से, AC का मान नहीं है, छोड़ दो, आपको यही निकालना है। AB का मान कितना है बेटा, यहाँ पे 1 ऊपर 2 की घात, प्लस BC का मान कितना है बेटा, 1 ऊपर 2 की घात। अब हम सभी को पता है कि 1 के ऊपर 2 की घात मतलब 1 कितनी बार है, 2 बार। तो 1 में 1 का गुना करेंगे, आंसर क्या आना है, 1। इसका भी करेंगे तो आंसर क्या आना है, 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2। आप सभी को पता है इधर क्या चल रहा है, AC के ऊपर 2 की घात। अब जब 2 की घात को हटाएंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे करने लग जाएगी। तो यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AC बराबर 2 आ जाएगा करनी के अंदर। तो क्या 2 बाहर निकल सकता है क्या, नहीं। तो अब इसको इतने ही रहने दो कि AC का मान आ गया करनी 2। तो ये रहा आपका करनी 2 निकल गया अपना, ये मान अभी अपन ने निकाला है बेटा, है ना। एग्जाम में भले यहाँ पे दर्शाना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है मैंने, है ना, ठीक है। आप इसको LHS और RHS मान के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो LHS क्या है, यहाँ पे 2 sin A और इधर क्या लिखा है, cos A। करो सॉल्व, ये 2 बेसिक का बेसिस। साइन का मान क्या होता है, देखो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब बटे कर्ण, देखो हेद, आप लंब बटे कर्ण ये लिख दो, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे साइन का मान लंब बटे कर्ण निकल गया। अब आकृति में देखो लंब कहाँ पे और कर्ण कहाँ पे, एक लंबे, हाँ, ये क्या, एक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, ये 1 आ गया। और बटे में कर्ण कितना है बेटा, करनी 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बीच में क्या है, गुना, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी कुछ नहीं, बीच में क्या लगाएंगे, गुना। अब यहाँ पे देखो बेटा कोस, अब ये रहा आपका कोस, और कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। अब इस आकृति में देखो आधार बटे कर्ण कहाँ पे, ये आपका आधार है ना, आधार कितना है, 1, और कर्ण कितना है बेटा, करनी 2। यहां तक थोड़ा समझ में आ गया। अब देखो बेटा 1 बटे करनी 2 और 1 बटे करनी 2 लिखा है। आप सब, अब यहाँ पे क्या करते हैं, करनी 2 में करनी 2 का गुना जब करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 1 1 हम 1। अब इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो क्या दिख रहा बेटा आपको, 1। और आपको करना क्या, यहाँ पे देखो RHS, यहाँ पे LHS ये है, RHS कितना निकालना है, 1 लाना था, आ गया ना आपका 1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, LHS बराबर RHS, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ओके, नोट डाउन कर सकते हो।